नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक सनसनीखेज खबर जो अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है। राजा भोज विश्वकर्मा की हत्या का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पूरी कहानी। 17 फरवरी को ग्राम जीवत खुरमुंडीपुर में जमीनी विवाद के चलते राजा भोज विश्वकर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने बताया कि विपक्षियों ने उनके भाई बिंदेश को बहला फुसलाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। बिंदेश, जो मानसिक रूप से अस्थिर है, उसके नाम से 100 रुपये के स्टाम्प पर फर्जी बैनामा बनाया गया और फिर मकान पर कब्जे की कोशिश की गई। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने साजिश रचकर राजा भोज की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, विपक्षियों ने जबरन उनका सामान मकान में रखकर कब्जा जमा लिया। इस घटना के बाद सपा के कुछ नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 9 मार्च को बनारस के बीजेपी जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। हंसराज विश्वकर्मा ने न सिर्फ परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया, बल्कि तत्काल मौके पर थानाध्यक्ष यश संतोष कुमार को बुलाकर विपक्षियों द्वारा कब्जाए गए मकान को खाली करने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, आखिर प्रशासन और जनता इतना अन्याय देखकर चुप क्यों है? क्या इस दुखियारी को न्याय नहीं मिलेगा? इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और परिवार की हर संभव आर्थिक मदद करेंगे। राजा भोज की पत्नी ने पूछताछ में बताया कि हत्यारों ने साजिश के तहत उनके पति की जान ली और अब उनका घर भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में हंसराज विश्वकर्मा का सख्त रुख देखकर लगता है कि अब पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। तो दोस्तों, ये थी इस सनसनीखेज मामले की ताज़ा अपडेट। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। सब लोग भाग गए। निश्चित तौर पर जो ये घटनाएं हुई है, ये जघन्य अपराध है। ऐसा एक मानवीय आधार पर नहीं करना चाहिए। जो भी किया है वो सजा के पात्र है। निश्चित तौर पर हम लोगों की सरकार है, हम उसके सरकार के हम लोग काम करने वाले विधायक मंत्री सब संगठन के लोग हैं। जब हम लोगों को पता लगा तो यहाँ मैं आया हूँ और भी लोग आए होंगे। निश्चित तौर पर अभी यशु साहब को बुलवाया, लेखपाल को बुलवाया हूँ। इनकी एक तो आर्थिक मदद भी हम लोग कराएंगे। दूसरी बात कि जो घटना जो किया है, और ये जो घटना किया है एकदम इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये बहुत बड़ा अपराध किया है इसने, तो उसको सज़ा भी दिलाने का हम लोग पूरा काम करेंगे। सर, घटना हुए लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। अभी आपके सामने बातें क्लियर हुई कि कोई भी मदद इस परिवार को नहीं मिली है। इकलौता कमाने वाला था मृतक। हाँ, अब अभी एसडीएम से भी बात किया हूँ। सारा कागज पत्र उनका बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, मदद पूरा मिलेगा। क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, हम लोग सब उसमें सभी लोग फंसे थे, तो निश्चित तौर पर मदद पूरी तरह से मदद होगा। और जब जब भी हम लोगों को ज़रूरत होगी, मैं देखा कि बहुत कम उम्र में ये घटना जो हुई है उसके बहुत निंदा करता हूँ। और सरकार से भी मैं चलकर मुख्यमंत्री से मिलूँगा। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की भी पूरा कोशिश हम लोग करेंगे। और जो गलत किया है इनके भाई के साथ, उसके खिलाफ भी मुकदमा हम लोग लिखवाएंगे। सर, यहाँ आने में देर तो नहीं होगी? क्योंकि पिछले हफ्ते अभी सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है वो लोग आए थे। एक मानवीय आधार है। सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी समाज में घूमता होगा, ये सभी लोग आए थे। ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी से परहेज नहीं है। ये मानवीय आधार पर, इस पर कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जो जैसा किया है उसको इसका दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल और है। सरकार जो है अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और लगभग काफ़ी हद तक सफल हुई अन्य अपराधों में। ये ज़मीनी जो विवाद होते हैं, जो राजस्व से संबंधित अपराध होते हैं, केवल यही सुनाई पड़ रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास में, खासतौर पर जलालपुर क्षेत्र की बात करूं तो इसी में सुनाई पड़ता है कि हाँ, इस तरह की जघन्य हत्या हुई है या अपराध हुआ है। तो सर, सरकार का क्या पक्ष है यहाँ पे? अगर इस सरकार का पक्ष जो भी बहुत पहले से हम लोग के पास भी जमीन जट्ठा है, बाल परिवार है, पर्दार है, गाँव है, सब हम लोग जानते हैं। अभी हमारे देश के वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी ने अभी जो जमीनी विवाद जो गांव में होता था आबादी को लेकर, उसको स्वामित्व योजना के तहत घरौनी देने का काम किया है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मकान है किसी का और सामने आबादी की ज़मीन है, उधर भी मकान है। अब वही में लोग लड़ते हैं, लाठी गड़ासा बल्लम बंदूक चलाते हैं। तो सरकार ने ये कर दिया कि जो जिसके आगे है उसका वो स्वामित्व योजना के तहत उसका घरौनी बना दिया। अब उतना उनका हो गया, उनका उतना हो गया। तो वो विवाद कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा जानते हैं, जिस चीज़ बिगड़ जाता है तो उसको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, लोगों की आदतें खराब हो चुकी है। नहीं, वो पंडित जी जो अरविंद पाठक जी ने इनकी जो हत्या किए हैं, आवाज़ समझिए, उनके पास तमाम खेत होगा, ज़मीन होगा, कारोबार होगा, बड़े आदमी होंगे, लेकिन एक गरीब को उजाड़ कर ताला लगाकर उनको क्या मिल गया है? आज जेल के सलाखों के पीछे है। अभी क्या उनकी होगी दशा, वो तो ईश्वर जानेगा, ही कानून बताएगा। ये नहीं करना चाहिए। सर वर्तमान होता है जो न्यायिक होता है, न्याय के लिए अखाड़े में लड़ता है, वही आदमी मदद करता है। बहुत लोग डरते हैं कि अरे हमारा पाठक से संबंध खराब हो जाएगा, लेकिन जो इनके साथ जो मदद कर रहे हैं लोग, अब हम लोग आए, हम यहाँ दूसरे लोगों को लगाएंगे, इसमें लगाकर कोर्ट से लेके थाना से लेके हर तरह का पूरा मदद करेंगे। जो होगा उसकी पूरी मदद हम लोग करेंगे। प्रशासन अपना कर रहा है, वो भी अपना काम के आगे भी करेंगे।